लाली गाय को घास डालते हुए और तभी उसके नाक में कटहल के हलवे की खुशबू आते ही लाली कहती है, ले कमला खाना खा। आहा, हा, हा, हाय हाय मैं मर जाऊं। कटहल के हलवे की खुशबू। अरे तू घास खा, मैं तो कटहल का हलवा खाऊंगी। आहा, हा, हा, कटहल का हलवा। आह। यह कहकर लाली घर के अंदर भागी जाती है और वहां जाकर देखती है कि उसकी सास लच्छू कटहल का मीठा मीठा हलवा खा रही है। उसे अकेले कटहल का हलवा खाते देख लाली की छाती पर सांप लौट जाता है। वह कहती है, हाय मैं मर जाऊं सासू माँ, अकेले अकेले कटहल के हलवे की दावत उड़ा रही हो। थोड़ा हलवा मुझे भी तो दो। ना ना बहू, ये हलवा तो मैं अकेले ही खाऊंगी। ऐसा स्वादिष्ट हलवा तो मैं किसी को चखने को भी ना दूं और खाने की बात कर रही हो तुम। तो ठीक है, मत दो हलवा, मैं चली बिरसा काका के घर। यह कहकर लाली वापस चलने लगती है, मगर तभी उसकी सास लच्छू कहती है, अरे सुन रही बहू, तू बिरसा काका के घर जाके क्या करेगी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाय मैं मर जाऊं, इतनी भोली भी मत बनो सासू माँ। क्या भूल गई, ये कटहल तुमने उन्हीं के पेड़ से तो चुराया था। यह सुनकर तो लच्छू फट से रंग बदल लेती है और लाली को बच्चे की तरह मनाते हुए कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक। बस मजाक। भला मैं तेरे बगैर अकेले अकेले हलवा कैसे खा सकती हूँ? आजा आजा, दोनों सास बहू मिलकर सारा हलवा चट कर जाते हैं। आ। लच्छू और लाली दोनों सास बहू को कटहल खाने का बहुत शौक था। जैसे शराबी को शराब पीने की लत लग जाती है, वैसे ही उनको कटहल खाने की लत पड़ गई थी। घर में तो कटहल का कोई पेड़ था नहीं, इसीलिए रोज गांव में किसी न किसी के पेड़ से कटहल चुराने पड़ते थे। एक दिन लाली लच्छू से कहती है, हाय मैं मर जाऊं सासू माँ, क्या कटहल है, बड़े बड़े पके पके रसीले कटहल, जैसे पेड़ पर सोने के मोटे मोटे पिंड लटक रहे हो, कसम से। ऐसे कटहल? अब पहेलियां ना बुझाओ बहू, जल्दी से बक डालो, कहाँ है ऐसे कटहल? है कहाँ, वो सरतू मजाकिया है ना, उसके बाग में कटहल के बहुत सारे पेड़ हैं और ये कटहल उन्हीं पेड़ों पर आराम फरमा रहे हैं। आहा, 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 फिर तो मैं खूब कटहल खाऊंगी, कटहल के मीठे मीठे बड़े बनाऊंगी और हलवा खाऊंगी और खा खा कर मोटी हो जाऊंगी। रहने दो, अब और मोटी हुई तो सीधे भैंस की मौसी लगोगी। कटहल घर में आई नहीं और ये लगी हलवा बनाने। हाँ। तो बिगड़ती क्यों है बहू, चल पहले कटहल चुरा लाते हैं, हलवा तो आज बनना ही है। यह कहकर दोनों सास बहू सरतू मजाकिया के बाग में पहुंच जाती हैं। वहां कटहल के पेड़ भी थे और उन पर कटहल के फल भी बहुत थे, मगर लच्छू और लाली के हाथ एक भी कटहल नहीं आता, क्योंकि सरतू मजाकिया बाग की रखवाली कर रहा था। लच्छू बोली, मैं तो कहूं मर जाए ये सरतू मजाकिया, देखो तो कैसे फौजी बनकर पेड़ों की चौकसी में तना खड़ा है कमबख्त। हाय मैं मर जाऊं सासू माँ, ये ओल्ड मैन भला बोल्ड मैन कैसे बन गया। आज तो हलवे का जलवा भूल ही जाओ। लच्छू और लाली ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी सरतू मजाकिया का फोन बज उठता है और फोन को कान से लगाकर वह बातें करने लगता है। क्या कह रहे हो भैया, एक दो दिन बाद दिल्ली से कोई मेम साहब कटहल देखने आ रही है, हमारा कटहल खरीदना चाहती है। ठीक है भैया ठीक है, भेजी दो भेजी दो। सरतू मजाकिया को फोन पर यह बातें करते सुनकर चालाक कटहल चोर सास बहू एक दूसरे से कहती हैं, बहू दिल्ली की मेम तो तुम भी बन सकती हो, चोरी का कटहल खाकर गोरी चिट्टी तो हो ही गई हो। हाय मैं मर जाऊं सासू माँ, कटहल के लिए तो मैं दिल्ली की मेम छोड़ नंगल का डैम बन जाऊं। अगले ही दिन लाली दिल्ली की मेम बन जाती है और लच्छू से कहती है, देखो तो सासू माँ मैं कैसी लग रही हूँ, कोई मेम वेम लग भी रही हूँ ना। पक्का दिल्ली की दिल वाली मेम लग रही हो लाली बहू। अब तो बस तुम उस सूरत मजाकिया को बातों में लगा लेना और कटहल चुराने की जिम्मेदारी मेरी।
लाली दिल्ली की मेम बनकर सरतू मजाकिया के बाग में पहुंच जाती है और उसे देखते ही सरतू मजाकिया हैरत में पड़ जाता है। लंबा घूंघट तान कर लाली सरतू से बात करती है। मैंने तो सुना था कि दिल्ली में घूंघट घूंघट नहीं चलता, पर तुम तो टेंट जैसा घूंघट ताने हुए हो, काहे? ई हम न बताए सकत, ओल्ड मैन बोल्ड मैन, बस तुम हमका कटहल दिखाओ। हाँ हाँ, आओ देख लो कटहल। यह कहकर सरतू मजाकिया उसे कटहल दिखाने लगता है और लाली कटहल देखने के बहाने उसे बातों में लगा लेती है और उधर लच्छो पेड़ों से पके पके कटहल चुराने लगती है। फिर कुछ देर बाद सरतू मजाकिया लाली से कहता है, लो देख लिया कटहल, अब बताए दो का तय किया? अब हम एक दो बार और आएगा और फिर बताएगा मजाकिया जी। यह कहकर लाली चली जाती है और फिर दोनों सास बहू कई दिनों तक ऐसे ही कटहल की चोरी करती रहती हैं और बाद में कटहल कम होते देख सरतू मजाकिया परेशान हो उठता है। वह मजाकिया तो था ही, इसीलिए काफी देर तक सोचता रहता है और फिर इस समस्या से निपटने के लिए चोर के साथ एक अटपटा मजाक करने की सोचता है। लगता है चोर सातिर है, पर मुझसे सातिर तो कभी नहीं हो सकता। अब देखता हूँ मेरे कटहल कैसे चुराता है। ऐसा मजाक करूंगा कि मजाक का मजाक हो जाएगा और चोर कटहल चुराने से बाज आ जाएगा। यही सोचकर सरतू मजाकिया मजाक मजाक में बाग के आसपास कई तख्तियां टंगवा देता है जिन पर लिखा था, भाइयों इस बाग के सभी कटहल जहरीले हो गए हैं, इसीलिए इन्हें खाकर अपनी जान न गंवाएं। मगर लच्छो और लाली जब इन तख्तियों को देखती हैं तो हंसने लगती हैं। जहरीले कटहल, बहुत अच्छा मजाक किया है इस मजाकिया ने। हाय मैं मर जाऊं सासू माँ, अगर यह बात सच हुई तो हम तो राम जी को प्यारी हो जाएंगी। अरे कुछ नहीं होता बहू, चल काम पर लग जा। इस तरह लच्छो और लाली फिर भी कटहल चुराने से बाज नहीं आती और फिर एक दिन दिल्ली की मेम कटहल खरीदने के लिए आती है तो बाग में जगह जगह लगी उन तख्तियों को पढ़कर हैरान रह जाती है। यह क्या, कटहल जहरीले हैं? मैं तो ऐसे कटहल कभी न खरीदूं। इस तरह सरतू मजाकिया का यह मजाक उल्टा पड़ जाता है और वह दिल्ली की मेम को सब सच बताते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है। ये चोरों से छुटकारा पाने के लिए केवल मजाक था मजाक। आप तो कटहल खरीद लीजिए, इनमें कोई कटहल जहरीला नहीं है। नो नो, हम नहीं खरीदेगा। सरतू मजाकिया की यह हालत देख लच्छो और लाली खूब हंसती हैं और फिर पैसा बनाने का प्लान बनाती हैं। लाली बहू, क्यों ना हम सरतू मजाकिया के कटहल सस्ते में खरीद कर दिल्ली वाली मेम को महंगे में बेच दें। हाय मैं मर जाऊं, यह तो बिल्कुल फायदे वाली बात होगी, क्योंकि हमको तो पता है कि कटहल जहरीले हैं ही नहीं। यह कहकर वे दिल्ली वाली मेम से जाकर मिलती हैं और उसे पटाने में लग जाती हैं। मैम जी, हम तुमको पूरा एक ट्रक कटहल 50,000 में दिला सकती है, मंजूर हो तो बोलो। मंजूर है। हाय मैं मर जाऊं, फिर तो मैम जी निकालो 25,000 एडवांस में। ठीक है, ये लो 25,000। 25,000 हाथ में आते ही लच्छो और लाली की तो जैसे लॉटरी ही लग जाती है और वे तुरंत सरतू मजाकिया के पास जा पहुंचती हैं और उसे समझाती हैं। देख लो, मैं तेरे जहरीले कटहल 25,000 में खरीद सकती हूँ। पर कटहल जहरीले कहाँ हैं भाभी? अरे वो तो मैंने मजाक किया था, मजाक। हाय मैं मर जाऊं काका, यह मजाक ही तो उल्टा पड़ गया है। मैं तो कहूं अब थारे कटहल कोई 25 रुपए में भी ना खरीदे। हाँ, इस तरह चालाक चोर सास बहू सरतू के लाखों के कटहल 25,000 में खरीद कर दिल्ली वाली मेम को 50,000 में बेच देती हैं और मुफ्त में 25,000 की कमाई कर लेती हैं। और फिर वो दोनों किसी नए बाग को अपना निशाना बनाने की सोचती हैं।